विश्व की राजनीति में इस समय भारत की भूमिका बहुत ही मजबूत है। इस बीच यूरोप ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है और भारत को एक इतना मजबूत साझेदार वो समझ रहा है। और इन सब के बीच 26 तारीख यानी गणतंत्र दिवस के दिन यूरोप से प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है। अब देखना ये होगा कि भारत और यूरोप के बीच इस समय क्या संबंध है, किस तरह से ये संबंध और ज़्यादा मजबूत होते हैं। इस बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम इस समय मौजूद है। सोनम से जानकारी ज़्यादा लेते हैं। सोनम, भारत यूरोपियन यूनियन के लोग प्रतिनिधि भारत आए हैं। अगर हम देखें तो भारत और यूरोप के बीच इस समय कैसी साझेदारी है और क्या आने वाले टाइम में होने वाला है? बिल्कुल, तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ ट्रम्प यहाँ पर अपने हथियार को इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं यूरोप और अमेरिका के बीच जो तनातनी देखने को मिल रही है, उसमें जो दिलचस्प बात निकल कर सामने आ रही है कि यूरोप अब भारत के नज़दीक आ रहा है। और भारत के नज़दीक आने की यूरोप दरअसल यहाँ पर मजबूर है, क्योंकि भारत की जो मजबूत अर्थव्यवस्था है, तो उसे समझ आ रहा है कि भारत के साथ ही उसे अब मिलकर चलना होगा, क्योंकि यूरोप से पहले ही जो है यहाँ पर पंगा चल रहा है। यूरोप और अमेरिका के बीच पंगा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अब यूरोपियन यूनियन की जो विदेश मामलों और सुरक्षा नीति की हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं काजा कैलास, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और सीधे तौर पर ये कहा गया है कि भारत के बिना हम अधूरे हैं। और ईयू और भारत ऐसे समय में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं जब युद्धों, दबाव और जो आर्थिक बंटवारों के कारण जो नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर एक तरह से अभूतपूर्व दबाव है। उन्होंने कहा कि जो दो बड़े लोकतंत्र हैं वो अब हिचकिचाने का जोखिम नहीं उठा सकते। यानी कि सीधे तौर पर ट्रंप को एक संदेश दिया गया है कि जो दो बड़े लोकतंत्र हैं अब वो हिचकिचाएंगे नहीं कोई भी ऐसा बड़ा कदम उठाने में। और यहाँ पर यूरोपीय यूनियन को भारत एक भरोसेमंद और जो स्थिर साझेदार है उसके रूप में देख रहा है। और यूरोप अब ये खुलकर मान रहा है कि भारत के बिना जो उसकी रणनीति है वो पूरी तरह अधूरी है। और यही वजह है दिशा की 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के मौके पर यूरोपीय यूनियन के जो शीर्ष नेता हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रहे हैं। और यहाँ पर जो ये सिर्फ औपचारिक यात्रा नहीं बताई जा रही, इसके साथ साथ जो अहम रणनीतिक और जो आर्थिक प्रस्ताव हैं वो भी वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और भारत आने से पहले यूरोप ये साफ साफ स्वीकार कर रहा है कि भारत अब केवल उभरती शक्ति नहीं बल्कि उनकी जो रणनीतिक मजबूरी है वो बन चुका है। जैसे यहाँ पर जो ये शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि भारत के बिना हम अधूरे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि जो वैश्विक समीकरण है वो कितनी तेजी से बदल रहा है। जो ट्रंप समझते थे कि वो इस दुनिया पर दादागिरी चलाएंगे, अब उनको भी समझ आने लगा है कि भारत से पंगा लेकर वो एक बड़ी गलती करते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला ने भी पहले बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ एक ऐसी बड़ी मेगा डील यहाँ पर होने जा रही है और इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि कई जो डील्स हैं वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि ईयू और इंडिया का जो समिट देखने को मिलेगा 27 जनवरी को, वहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि सुरक्षा, रक्षा और जो आतंकवाद रोधी सहयोग से जुड़े कई अहम समझौतों पर यहाँ पर सिग्नेचर देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान और चीन को भी अब एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन में दरअसल चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे ही यूरोप और भारत की जो दोस्ती है वो और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है, जहां एक तरफ अमेरिका भी बौखलाया हुआ है, ट्रंप एक तरह से टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप को समझ आने लगा है कि भारत पर उन्होंने जो टैरिफ लगाया था उससे उन्होंने अमेरिका को ही अलग थलग कर दिया है, जो विश्व की राजनीति है। सोनम, जैसे ट्रंप को तो ये समझ में आने लग गया है और आज ट्रंप ने ये भी कहा है कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी जल्द ही ट्रेड डील भी हो जाएगी। और इस बीच अगर हम पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो इनको किस तरह से इनकी बेचैनियां बढ़ रही है, इनको क्या नुकसान होने वाला है अगर यूरोप और इंडिया साथ आ जाए? बिल्कुल, आपका पहला सवाल कि पाकिस्तान के लिए आखिर यहाँ पर क्यों पाकिस्तान बेचैन होता हुआ नजर आ रहा है, तो आतंकवाद के मुद्दे की बात करें तो भारत और यूरोप का दरअसल एक मंच पर आना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि काउंटर टेररिज्म सहयोग के मजबूत होने से जो आतंकी नेटवर्क पर अब वैश्विक दबाव बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ भारत और यूरोपीय यूनियन कई समझौतों पर यहाँ पर हस्ताक्षर देखने को मिल सकते हैं। नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी के तहत आतंकवाद से कैसे मुकाबला किया जाए और साइबर डिफेंस में सहयोग को यहाँ पर दोनों देशों के द्वारा मजबूत किया जाएगा। और यहाँ पर जो यूरोप का भारत के रुख को स्वीकार करना कि पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय लॉबिंग को यहाँ पर कमज़ोर करने वाला एक कदम जो है उसके तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि भारत हमेशा से कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता है, आतंकवाद को पालता है, आतंकवाद को पोसता है।
तो यहाँ पर अब भारत और यूरोप जो है टेररिज्म के मुद्दे पर एक साथ नजर आएंगे। वहीं हम बात करें चीन की, तो चीन इस समय इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दिशा स्थिरता और जो खुले समुद्री रास्तों और जो नियम आधारित व्यवस्था की बात सीधे तौर पर जो चीन की विस्तारवाद नीति है उसको चुनौती देती है। और जो ईयू इंडिया की अब साझेदारी देखने को मिलेगी उसके जरिए जो टेक्नोलॉजी है और सेमीकंडक्टर का मुद्दा जो अभी विश्व में जिसे लेकर तनाव बना हुआ है, जिसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच भी तनातनी देखने को मिल रही है। और साइबर सिक्योरिटी में यहाँ पर भरोसेमंद मानक के तौर पर अब ये दोनों दोनों पक्षों के बीच जो समझौते होंगे, जो चीन के बढ़ते प्रभाव को यहाँ पर कहा जाए कि संतुलित करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। और यहाँ पर जो चीन दरअसल हिंद महासागर में खुले समुद्री मार्गों की सुरक्षा और मैरीटाइम डोमेन की बात करें तो यहाँ पर जबरदस्ती की राजनीति के खिलाफ अब एक साझा रणनीति तैयार होगी। और जो चीन की आक्रामक समुद्र नीति है उस पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम इसे माना जा रहा है। और इसी के साथ साथ सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, आर्थिक उसके लिहाज से देखें तो आर्थिक में भी यहाँ पर एक बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। भारत और यूरोप के बीच जो लंबे समय से हम एफटीए की बात करें, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो अटका हुआ है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब उर्सुला कहती हैं कि मदर ऑफ डील्स वो लेकर आ रही हैं, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक रफ्तार के संकेत अब पूरे मिल रहे हैं कि भारत और यूरोप के बीच जो एफटीए अटकी हुई थी वो बहुत जल्द हो सकती है। और कई फार्मा, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन में सहयोग से भारत को एक बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही कई ऐसी डील्स देखने को मिलेंगी जिसके बाद जो भारत और यूरोप के लिए अब ये मजबूरी है कि वो भारत को साथ लेकर चले और भारत के साथ चले। उसे समझ आ गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ ग्रीनलैंड को लेकर धमकियां दे रहे हैं, जहां एक तरफ कह रहे हैं कि टैरिफ लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका सपोर्ट नहीं करेगा ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, तो इस पूरे मामले में अब यूरोप ये बोल रहा है कि भारत के बिना हम अधूरे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सोना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए। तो आपको पता है जिस तरह से ट्रंप के टैरिफ के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई थी, भारत ने अपना मजबूत रुख अपनाया था और इस बीच यूरोपियन यूनियन का ये कहना कि भारत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एक नई चीज़ दिखाता है। वो ये दिखाता है कि किस तरह से भारत और यूरोप के बीच संबंध और मजबूत होने वाले हैं। और 26 जनवरी को जब वहाँ के प्रतिनिधि भारत आएंगे, गणतंत्र दिवस में शामिल होंगे, उसके बाद जो बैठक होगी उसमें ये देखना होगा कि किस तरह से ये संबंध और आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।